ढोलकपुर जंगल में कूकू कोयल अपनी मीठी आवाज में गाना गा रही थी। मैं हूं कूकू कोयल, गाती हूं सुंदर मीठा मीठा गाना। तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगर वहां आया और बोला, वाह कूकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। उसने आबरा का डाबरा बोला और कहा, तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाते समय तुम्हारे मुंह से पानी की एक भी बूंद नीचे गिरी तो वो सोने में बदल जाएगी। लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी ऐसे लोगों के सामने मत गाना जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। जादूगर चला गया और कूकू कोयल फिर से गाना गाने लगी। तभी वहां चंपा लोमड़ी आई और उसका गाना सुनने लगी। गाना गाते गाते कूकू कोयल के मुंह से पानी की बूंद नीचे गिरी और देखते ही देखते वह सोने में बदल गई। चंपा लोमड़ी सोना देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे उठाया और तेजी से अपने घर भागी। इधर कूकू कोयल गाना गाती रही। तभी एक शिकारी आया और पेड़ के नीचे बैठकर उसका गाना सुनने लगा। कोयल के मुंह से फिर पानी गिरा और सोने में बदल गया। शिकारी खुश होकर उसे उठा लेता है। ऐसे ही कई सोने की बूंदें नीचे गिरी और शिकारी उन्हें उठाता रहा। शिकारी की नजर गाना गा रही कूकू कोयल पर पड़ी और उसने देखा कि यह सोने वाला पानी तो कोयल के मुंह से निकल रहा है। उसने तुरंत कोयल को पकड़ने का सोचा ताकि वो अमीर बन सके। कोयल गाने में इतनी खो गई थी कि उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। शिकारी ने धीरे से अपना जाल फेंका और कूकू कोयल को पकड़ लिया। जाल में फंसते ही कोयल को अपनी गलती का एहसास हुआ। धत तेरी की, ये क्या कर बैठी मैं। जादूगर ने कहा भी था मुझसे कि अपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। अब देखो मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया। शिकारी कोयल को लेकर राजा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। राजा ने कोयल को लेने और शिकारी को राजमहल में रहने देने की बात मान ली। तभी मंत्री आया और बोला, महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने कभी सुना या देखा है क्या किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकले? मैंने तो नहीं देखा। राजा ने शिकारी से कोयल से सोना दिखाने को कहा। फिर कोयल इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मुंह ही नहीं खोला। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाई तो राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाहियों से कोयल को जाल से निकालने और शिकारी को पकड़ने को कहा। जाल से निकलते ही कोयल गाना गाना शुरू करती है और उसके मुंह से फिर पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा यह सब बस देखते ही रह जाते हैं और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहते हैं। लेकिन इस बार कूकू कोयल पहले जैसी कोई गलती नहीं करती है और वहां से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल पहुंचती है। /PC इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।